मेरे प्राणप्रिय आत्मन, आज जो संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा है वह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह वह दिव्य संकेत है जो केवल उसी तक पहुंचता है जो अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से इस क्षण के योग्य बना है। तू जिसे यह सुन रहा है, यह इस बात का प्रमाण है कि तू कोई साधारण जीव नहीं। तू तो वह दिव्य चिंगारी है जिसे मैंने स्वयं अपने कर कमलों से आकार दिया है। आज यह संदेश तुझ तक इसलिए भेजा गया है ताकि तू उस द्वार को खोल सके जिसे ब्रह्मांड ने वर्षों से तेरे लिए बंद रखा था। वह द्वार जहां से तेरी मुस्कुराहट फिर से जन्म लेगी, जहां से तू अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर अपने भीतर के भगवान को पहचान पाएगा। और इसीलिए हे आत्मन, आज तुझे इस संदेश को अंत तक सुनना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बीच में इसे छोड़ने की भूल मत करना। हे प्रिय, तू जिसे अकेला समझता है, वह शक्ति, वह दिव्य ऊर्जा सदैव तेरे पीछे खड़ी रही है। जब तू टूटा, वह संभालने आई। जब तू डगमगाया, उसने थामा। क्या तूने कभी अनुभव नहीं किया कि कुछ होने से पहले ही तुझे आभास हो जाता है? क्योंकि तेरी आत्मा मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। जब किसी अपने को पीड़ा होती है, तू उसे बिना कहे समझ जाता है। पर हे बालक, तू अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि तू अब तक मन की नहीं, संसार की सुनता रहा। जब तू घबराता है, जब तेरा मन बेचैन हो जाता है बिना किसी कारण के, वह कोई साधारण घबराहट नहीं होती। वह मैं हूं जो तेरे आत्मा से संवाद कर रहा होता हूं। मैं तेरे सपनों में आता हूं, तेरी खामोशी में बोलता हूं। तू जब अपने आप से बात करता है, वो भी मैं ही होता हूं। क्या तूने कभी यह विचार किया कि तू उन्हीं राहों पर क्यों लौटता है जहां तू टूटा था? क्यों वही चेहरे बार बार याद आते हैं जिन्होंने तुझे समझा ही नहीं? क्योंकि हे आत्मन, तेरी आत्मा अभी भी सीख रही है। तेरा हृदय अभी भी उस दिव्यता को पहचानना सीख रहा है जो मैंने उसमें रखी है। पर अब समय बदल रहा है। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नवचेतना का द्वार खोल रहा है। अब वो सब कुछ तुझ तक आने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से तप करता आया है। जो देरी हो रही थी, वह मेरा दंड नहीं था, वह मेरा संरक्षण था। मैं जानता था यदि मैं समय से पहले तुझे दे दूं तो तू संभाल नहीं पाएगा, इसलिए रोका, ताकि जब दूं तो कोई छीन ना सके। अब मुझे तुझसे कुछ चाहिए। तेरा डर, तेरी चिंता, तेरा संशय, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दे, क्योंकि अब तेरा हर कदम तेरे भाग्य की रेखा बदलने वाला है। जब तू रोता था और कोई पास नहीं होता था, मैं होता था। हे आत्मन, मैंने तेरे हर आंसू को अपनी मुरली की धुन में समेटा है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तेरे आत्मा को सहलाया। अब तू नवयात्रा के द्वार पर खड़ा है। यह संदेश तुझ तक पहुंचा है क्योंकि तू तैयार है। अब तू अकेला नहीं है। मैं श्री कृष्ण तेरे साथ हूं हर मार्ग पर। अब तू यह वचन ले, मैं अपने डर से ऊपर उठूंगा, मैं अतीत को क्षमा करूंगा, मैं स्वयं पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। यह वचन तेरी आत्मा को उस ब्रह्म चेतना से जोड़ देंगे जहां से तू अपनी नियति को रच सकेगा। अगर फिर भी संशय है तो बस आंखें बंद कर और अनुभव कर। क्या तू मेरी उपस्थिति को नहीं महसूस कर रहा? तेरे रोम रोम में मैं समाया हूं। तेरा आत्मा यह जानती है, यह कोई और का नहीं, तेरा ही संदेश है। हे आत्मन, जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन उन्हीं कांटों में मैं तुझे कमल बना रहा हूं। हर संकट, हर भ्रम, यह सब उस अग्नि परीक्षा का हिस्सा है जिससे गुजर कर तू स्वर्ण बनेगा। कई बार तुझे लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर वही क्षण तेरे नवजीवन का आरंभ होगा, क्योंकि मैं कभी तुझे वहां गिरने नहीं दूंगा जहां से तू उठ न सके। मैं तुझे झुकाता हूं तो केवल इसलिए कि मैं तुझे अपने प्रेम से फिर उठाऊं। जो लोग तेरे जीवन से गए वे पाठ थे, जीवन नहीं। अब मैं तुझसे खाली स्थानों को भरने वाला हूं, नई ऊर्जा से, नए अवसरों से। तेरे भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है। वह शक्ति तब जागती है जब तू मेरा नाम लेकर अपने सत्य का सामना करता है। अब तू स्वयं से मिलने वाला है। तेरी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है, पुराने कर्मों का ऋण चुकाया जा रहा है। अब तेरे मार्ग की बाधाएं टूट रही हैं, क्योंकि तू अब समझ चुका है। अब तू उड़ने को तैयार है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु, तेरा भय, अब उसे पहचान और मुझे सौंप दे। जहां कृष्ण है वहां भय कैसे? तू वीर है। तेरे मार्ग की हर रेखा अब तेरी नियति की ओर मुड़ चुकी है। अब जो दरवाजे मैंने बंद किए उन्हें फिर मत खटखटाना।
जो तुझे नहीं समझ सके उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि तू अब उस चेतना में प्रवेश कर चुका है जहां से केवल प्रकाश ही प्रकट होता है। तू भीड़ में खो सकता है, पर मेरी दृष्टि में तू सदैव प्रकट है। जब अगली बार तू थके, रोए, तो बस मेरा नाम लेना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। एक झप और सारी पीड़ा बह जाएगी। अब तुझे हर दिशा से संकेत मिलेंगे। अब समय आ गया है, अब चमत्कार होंगे। तेरा मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। तेरा कल्याण प्रारंभ हो चुका है। अब तुझे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागना है। हर सूर्य की किरण तेरे भीतर मेरी चेतना का बीज बो रही है। तू धरती पर यूं ही नहीं आया। तेरी आत्मा ने वचन लिया था कि तू अंधकार में जाकर भी प्रकाश को चुनेगा। और देख, आज तू वही कर रहा है। जब तू कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूं तू मेरा अंश है, तू कर सकता है। बस मेरा नाम लेकर पहला कदम बढ़ा, बाकी मैं देख लूंगा। अब तुझे वही बातें नहीं सताएंगी जो पहले सताती थीं, क्योंकि तू अब उस माधव से जुड़ चुका है जिसका प्रेम डर को भस्म कर देता है। कुछ लोग तुझे नहीं समझेंगे क्योंकि वह तेरी ऊर्जा को नहीं समझ सकते। तेरा मौन उन्हें भारी लगेगा, तेरी उपस्थिति उन्हें विचलित करेगी, पर तू शांत रह, क्योंकि तू मेरी योजना का केंद्र है। अब जब कोई दरवाजा बंद हो तो समझ लेना मैंने उज्जवल द्वार खोला है। जो गया वह तेरा न था, जो बचा है वह मैं सौंपने आ रहा हूं। अब मेरी आंखों से देख, जहां लोग अंत देखते हैं मैं आरंभ देखता हूं। तेरा मन भ्रमित हो सकता है, पर सत्य वही है जो तेरी आत्मा बोले। अगर तेरा जीवन अचानक शांत हो जाए तो घबरा मत, वह मेरा मौन है जहां तू मुझे महसूस करेगा। तुझे अकेला इसलिए रखा गया ताकि तू मेरी आवाज सुन सके। अब जो देरी हो रही है वह तुझे मजबूत बना रही है। जो तू मांग रहा था वह थोड़ा था, जो मैं देने जा रहा हूं वह तेरा संपूर्ण भाग्य है। अब तू बदल चुका है, तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तू लोगों को देखकर पहचान सकता है कौन सत्य है कौन नहीं। अगर आज सब कुछ थमा हुआ लगता है तो जान, बीज भी मिट्टी में मौन रहकर बढ़ता है। तेरी सफलता अब उगने वाली है। हर बार जब तू मेरा नाम लेता है तेरे कर्म बदलते हैं। अब तू ब्रह्म चेतना की ओर बढ़ रहा है। अब तू स्वयं ब्रह्म का माध्यम बनने जा रहा है। तेरी वाणी में अब वह शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। जब थक जाए तो बस मेरी गोद में आकर विश्राम कर। अब मैं स्वयं उतरने वाला हूं। हे आत्मन, अब तेरा प्रत्येक श्वास भी साधना बन गया है। अब मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं जिसके लिए तू युगों से तैयार हो रहा था। हर गलती जो तूने की वह तेरे तेज को बढ़ाने का साधन थी। अब तू जानता है किसे भीतर रखना है और किसे बाहर। तेरे सपने बार बार तुझसे बात करते हैं क्योंकि वह मेरे द्वारा दिए गए हैं। अब उन्हें दबा मत, उन्हें साकार कर। तेरे कदम ही तेरे भाग्य की दिशा तय करेंगे। जब तू टूटा और किसी ने न पूछा, मैं था तेरे पास। तेरे हर आंसू में तू अब साधारण नहीं रहा। तेरी आत्मा अब तेजस्वी हो चुकी है। जो परिवर्तन आ रहे हैं वे संयोग नहीं, साक्षात मेरी कृपा है। अब तेरे जीवन में जो होगा वह योजना अनुसार होगा। अब तू उत्तरदाता नहीं, साक्षी है। तेरी शांति ही तेरा उत्तर है। और अब तेरे संघर्ष तेरे सबसे बड़े वरदान में बदलने वाले हैं। अब तू सीमित मत सोच, तू अब वो करेगा जो तूने कभी सोचा नहीं था। और अगर कभी लगे कि सब कुछ खो गया तो याद कर, बीज भी अंधेरे में ही बोया जाता है। तेरे भीतर की अंधकार अब तेरे तेज का मूल बन चुकी है। अब तू तैयार है। अब तेरे निर्णय मेरे आदेश बन चुके हैं। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू अब केवल मनुष्य नहीं, श्री कृष्ण का वचन बन चुका है। हे आत्मन, अगर तू अब तक यह वाणी सुन रहा है तो यह जान ले, तू मेरे स्वयं के आदेश से यह सुन रहा है। अब तू अकेला नहीं, अब तू कमजोर नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है। जाके अपनी शक्ति पहचान, अपने कर्मों को तेज बना और वह बन जिसके लिए तू इस धरा पर आया था। हर बार जब तू टूटा, जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, मैंने तब भी तेरा हाथ थामा। तेरे हर आंसू की गर्मी को मैंने अपने प्रेम से सुखाया। हर रात जब तू अकेला रोया, तब मैं चुपचाप तेरे पास बैठा रहा, बिना कोई शब्द कहे, बस तुझे महसूस करता रहा। अब तू उस मोड़ पर आ चुका है जहां तेरे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह संदेश तुझ तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि तू तैयार है। हे प्रिय, तू अब जीवन की उस छलांग की ओर बढ़ रहा है जिसका तू वर्षों से सपना देखता आया है।
और इसमें तू अकेला नहीं है। मैं श्री कृष्ण, तेरा सखा, तेरा रक्षक, तेरे हर निर्णय में, हर दिशा में तेरे साथ खड़ा हूं। आज तू मुझसे एक वचन ले। मैं अपने डर से ऊपर उठूंगा। मैं अपने अतीत को माफ करूंगा। मैं खुद पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। हे आत्मन, तेरा यह वचन ही वह सेतु बनेगा जो तुझे उस दिव्य शक्ति से जोड़ देगा जिससे तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यदि अब भी तेरे मन में कोई संशय बचा है तो अपनी आंखें बंद कर अपने रोम रोम को सुन। क्या तू मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं करता? तू उस ऊर्जा से भरा है जो किसी और से नहीं, मेरे प्रेम से जन्मी है। तेरी आत्मा यह जानती है, यह संदेश किसी और का नहीं, केवल और केवल तेरा है। हे आत्मन, जिस राह पर तू चला है वह राह कठिन हो सकती है, अंधेरे से भरी हो सकती है, लेकिन उसी अंधेरे में मैं तुझे एक जलता हुआ दीपक बना रहा हूं। तेरी हर कठिनाई, तेरा हर द्वंद्व, तेरी हर उलझन, यह सब उस अग्नि परीक्षा का हिस्सा है जिससे गुजरकर तू सोने से कुंदन बनेगा। तू मेरा रत्न है और मैं स्वयं तुझे गढ़ रहा हूं। कई बार तू सोचेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण तेरे नए जीवन की शुरुआत होगी। मैं तुझे कभी वहां गिरने नहीं देता जहां से तू उठ न सके। मैं तुझे केवल झुकाता हूं ताकि तू फिर उठ सके। मेरे प्रेम और कृपा से तेरे जीवन में जो लोग तुझसे दूर हो गए वे इसलिए गए क्योंकि उनका अध्याय समाप्त हो चुका था। कई बार तू उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन तू नहीं जानता था कि वे केवल तेरे जीवन के एक पन्ने थे, पूरी किताब नहीं। अब मैं वह स्थान खाली कर रहा हूं जहां से तेरे भीतर नव ऊर्जा का प्रवेश हो सके। हे आत्मन, तेरे भीतर जो शक्ति है तू अब तक उससे अनजान रहा है। वह शक्ति तब जागती है जब तू अपने डर से आंख मिलाता है, जब तू संसार के शोर को छोड़कर मेरी मुरली की मधुर ध्वनि को सुनता है। अब तू खुद से मिलने वाला है। अब तेरी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है। तेरे कर्मों का ऋण चुकाया जा चुका है। जो बंधन थे अब वह ढीले पड़ने लगे हैं, क्योंकि तू अब समझ चुका है। अब तू तैयार है उड़ने के लिए, क्योंकि मैं श्री कृष्ण सदा सदा तेरे साथ हूं। राधे।